आप तो बात कर लो, उपस्थिति निवेदन ही कर रही हूँ ना आपको। पैसा ले दे यार, वही स्थिति है सर। हमको निवेदन ही कर रहे हैं क्या, हमने कुछ थोड़ी किया है। आप पत्रता कहीं कर रहे हैं। मेरा ही कहना है कि हम लोग माइक पे जब भाषण देंगे सर, वहाँ तो आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए तो लेके जाएंगे और लोगों की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। हमने दोनों स्पीकर बंद कर दिए ऊपर के, नहीं करे जब बताइए आपको। अरे भाई साहब स्थिति को के बाद अगर हमारे या ना संभालूंगा ये काम नहीं करना पड़ेगा। ऑटो में रख लो, आराम से जाओ, मना किसने किया आपको जैसा नहीं, मैं आपका निवेदन नहीं करना चाह रहा, मगर आपको मैं पैसे कहते नहीं मांग रहे, मेरा निवेदन आवाज मेरी बात सुन लो। देशभक्ति गाना का लाभ है कोई ना, देशभक्ति तो दिल दिल होगा और ये भाई को लगा लिया आपने, वो हमारी जिम्मेदारी गलत तो किया। अरे वो जिम्मेदारी है, नहीं बिगाड़ेंगे सब लोग अपने मोदी ने और लोगों ने कहा, सब व्यापारी मंडलों ने कहा मेरा चीजें नहीं हम तो गलत कर रहे हैं, जगह रूप तो बना दिया ना। ले लो बेटा, ले लो। इस मंडी का विरोध किया है, इस मंडी को अन्यत्र ले जाने के लिए विरोध किया है। हम लोगों ने उनको कई सुझाव भी दिए। पूर्व में भी सभापति और आयुक्त द्वारा हमें लिखित में आश्वासन दिया गया था कि ये सब्जी मंडी यही यथावत रहेगी। 5 दिन तक हमारा आमरण चला, अंजल त्याग करके हम लोगों ने आंदोलन किया। तकरीबन 300 से 400 लोग अनशन पे बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार का जो काला चिट्टा इनका चल रहा है, जो 2-2, 4-4 दुकानें बांटने का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार का जो खुलेआम खेल चल रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर परिषद, मुर्दाबाद 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 नगर परिषद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आई तेरी तानाशाही, आई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई तेरी तानाशाही, तानाशाही। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद।
आज आमच्या राजकीय वहाँ तक आ जाएंगे ना। आयु तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब्जी मंडी वालों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सब्जी मंडी वालों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नगर परिषद मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी
मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद अभी तो नहीं करेंगे। सब्जी मंडी वालों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सब्जी मंडी वालों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद न्याय दो गरीबों का रोजगार छीनना बंद करो बंद करो बंद करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद
करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारा नेता कैसा हो? मेरा गुजर कैसा हो? गरीबों का मसीहा कैसा हो? मेरा गुजर कैसा हो? जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को अपनी बात बता दूं। पूरे आंदोलन में जिन जिन का सहयोग रहा है, 2-2 मिनट सबका प्रकाश डालने के लिए मैं सबको बुलाने का आपके सामने मुखातिब करने के लिए उनसे निवेदन करूंगा। साथियों, आपको और हमें पता है, पूर्व में आपने और हमने आंदोलन किया, अंजल त्याग करके 28 लोगों ने भूख हड़ताल करके पूरे 5 दिन तक अपने प्राणों को दांव पे लगा करके इस मंडी को बचाने के लिए संघर्ष किया। साथ ही बूंदी शहर वासियों ने, जो आम जन थे, कभी कर्मी कंसल के रूप में 100, 150, 200 और 400 और 500 की तादाद में आकर के आपको और हमें समर्थन दिया। इसके लिए भी मैं बूंदी वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। उस आंदोलन के बाद जिस प्रकार से किसी भी आंदोलन में एक सिस्टम होता है कि जुबान की वैल्यू होती है, और अगर जुबान की वैल्यू नहीं है तो लिखित में आश्वासन लिया जाता है, लिखित में समझौता किया जाता है। मैं समझता हूं जो वर्तमान में प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो जिस प्रकार की तानाशाही सोच रखते हैं, भाजपा मानसिकता रखते हैं, और जो कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग उस अंग्रेजों के जमाने के शासन से भी ज्यादा क्रूर लोग हैं, जो वर्तमान में बूंदी की नगर परिषद में और जिला प्रशासन में बैठे हुए हैं। मैं एक दौड़ पड़ी और पूरी बूंदी शहर वासियों ने ये कहा, गरीबों के निवाले के साथ अगर न्याय हुआ है तो इस बार इस आंदोलन में हुआ है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोगों को किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करने का काम ये लोग करते हैं। लोग कहते हैं इनकी वोटों की राजनीति है, कोई कहता है इसकी से आता है, कोई मंगाल से आता है, कोई सिलोर से आता है, कोई किसी वार्ड से या मेरे वार्ड से नहीं आ रहा है। मेरा सवाल इस प्रकार का नहीं है कि इनके वोटों की कोई राजनीति, इनका मुझे कोई लाभ हो जाएगा, परंतु जनहित को देखते हुए, जनमानस को देखते हुए, जन भावना को देखते हुए हमने ये सब्जी मंडी बचाने का जो आंदोलन प्रारंभ किया है। मैं आपको भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं सब साथियों को, चाहे प्राण तो चले जाएंगे लेकिन इस मंडी को यहां से नहीं जाने देंगे। देवराज गुजर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवराज गुजर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो मुकदमे, झूठे मुकदमे लादे गए, उनकी सच्चाई बता देना चाहता हूं। 12 पार्षद एक कमरे में बैठ करके एक आयुक्त का काला मुंह नहीं कर पाए, उसके साथ हाथापाई नहीं कर पाए, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है क्या? जिस प्रकार से आयुक्त झूठ बोल करके, झूठा माहौल बना करके, जिला प्रशासन को दिग्भ्रमित करके और अपने जाति और समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके, जिस प्रकार से उसने जो निंदा करते हैं, क्योंकि ये भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं
है। जो हमारे पार्षद साथी हैं उन पर जो झूठे मुकदमे लादे गए उनके विरोध में किया है। प्रशासन की भी एक हठधर्मिता देखिए आप। हमारे द्वारा प्रशासन को रिपोर्ट दी गई और एक रिपोर्ट आयुक्त द्वारा दी गई जो झूठी रिपोर्ट है। प्रशासन द्वारा रातों रात जिस प्रकार से षड्यंत्र करके हम जैसे कोई उग्रवादी हो गए हो, कांग्रेस के पार्षद जिस प्रकार से उग्रवादी हो गए हो, हमने कहीं कोई हत्याएं कर दी हो, हमने कोई नृशंसता कर दी हो, इस प्रकार का जो माहौल पूरे बूंदी शहर में बनाया गया उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि हमारे साथियों को जो जयपुर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए गए, हम महानिरीक्षक को ज्ञापन देने के लिए गए, हमारे फोन टेप किए जा रहे थे, हमारे फोन सर्विलांस पे लगे जा रहे थे, हमारे एटीएम ब्लॉक किए गए। हमारी ऐसी दुर्दशा कि हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए और 1.5 महीने तक हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सभी पार्षदों को छुपना पड़ा। आपके जो जिस प्रकार का षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया वो षड्यंत्र मात्र सिर्फ इस प्रकार से था कि आपकी मंडी को उजाड़ा जा सके। दूसरी बात, ये मंडी को उजाड़ने का काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो सरकार सत्ता में बैठे हुए प्रतिनिधि है, जो दलाल प्रतिनिधि है, वो दुकानें बांटना चाहते हैं। 2 दुकानें मेरी, 4 दुकानें मेरी, 5 दुकानें मेरी। अरे भाई, दुकानें बांटनी हो तो मैं भ्रष्टाचार करना हो, कई जगह होगी तुम्हारे लिए, परंतु इन गरीबों के पेट पे लात मार करके कोई भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक इश्यू और है जो हमारे अंकित मुनीवाल के द्वारा उठाया गया। पूरे बूंदी शहर में जो हमारे नंदी सांडों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त करके आम आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तकरीबन बूंदी में 2 से 3 मौतें तो सांडों की वजह से हो चुकी है। एक बच्चे की आंख जा चुकी है। कई लोग उससे इतने गाफिल हो चुके कि आज मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। बूंदी शहर का आयुक्त, बूंदी जिला कलेक्टर को आंख खोल करके इस बात को सुन लेना चाहिए। क्या बूंदी शहर को इस प्रकार से लाशों का ढेर बनाने के बाद इन सांडों को बूंदी से मुक्त किया जाएगा क्या? इस बात को लेकर के ये हमने आंदोलन छेड़ा है। तो हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं जो आपको हमने बताई है। और एक बात और कहूंगा, प्रशासन चाहे जितनी शक्ति मेरे ऊपर कर ले, मेरी जमीन तोड़ने का काम कर ले, मेरा मकान तोड़ने का काम कर ले, लेकिन गरीबों के साथ जो न्याय करने के लिए और लड़ाई लड़ने का जो जज्बा हम लोगों के अंदर है उसको नहीं तोड़ पाएगा। हम ईंट से ईंट बजाने के लिए और संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार है। हम अपने प्राण दे देंगे, हम अपने प्राण दे देंगे, परंतु गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश में गरीबों के न्याय के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अशोक गहलोत साहब इतनी योजनाएं, इतना लाभ गरीबों को देने का काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी और सत्ता में अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने वाले लोग जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अडानी की 70 से 80 करोड़ की जमीन इन्होंने 9 करोड़ में दे दी, उसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई। इन सारी जो आवाज़ उठा रहे हैं इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग साथ हैं, आप और हम लोग सब मिलकर के आगे भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी उस समझौते पे यथावत नहीं रहा गया, तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब मैं इस कड़ी में हमारे साथी जगरूप सिंह जी रंधावा, हमारे पार्षद साथी राजीव जी लोचन साहब से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आपके समक्ष रखें। मेरा जो बूंदी के तथाकथित नेता और सभापति आयुक्त
जो मिलकर इन दुकानों की बंदरबाट करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसे हम सरकार के पार्षद होते हुए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और गांधीवादी तरीके से जिस लेवल पे भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पूर्व के सभापति ने, पूर्व का जो भी चेयरमैन रहा, उसने सब्जी मंडी वालों को यहाँ बिठाया। अब उसके बाद 10 साल बाद फिर कोई सभापति आएगा, वो कह देगा कि यार ये जगह तो कीमती होगी, अब आप वहाँ जाओ। फिर 10 साल बाद वो आएगा तो वो सभापति आगे भेज देगा। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा रही है कि जो भी फैसला हम करें उसमें समाज के अंतिम पंक्ति से बैठे व्यक्ति पर उसका क्या असर होगा ये हमें देखना चाहिए। सभापति और इनके चंद जो प्यादे वो नोटों के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए दुकानों की बंदरबाट करना चाहते हैं और नगर परिषद को भ्रष्टाचार में विलुप्त करना चाहते हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देवराज जी और सभी जो पार्षद इस आंदोलन में हम साथ हैं, ये आगे भी कंधा से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े। इसके अतिरिक्त भी गरीबों के साथ जहाँ भी न्याय होगा हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पर उपस्थित मेरे भाई बूंदी नगर परिषद के संघर्षशील पार्षद देवराज गोचर जी, बूंदी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजस्थान जवाहर युवा मंच के प्रदेश समन्वयक बूंदी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष राजीव लोचन जी, राजस्थान ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और जिनके जन्मदिन पर अभी 125 लोगों ने रक्तदान करके एक छोटे से गांव में रिकॉर्ड बनाया, भाई जगरूप सिंह रंधावा जी, भाई प्रेम प्रकाश जी, सतीश तंबोली जी जो शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है, सभी भाई रिंकू पठान जी, विधानसभा के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश मीणा जी, अंकित पुलीवाल जी, सभी साथियों, सभी में सब आ गए। आज एक बात हम कहना चाहते हैं कि आप, मेरा सर्वप्रथम आग्रह है नगर परिषद प्रशासन से, आयुक्त महोदय से, जिला कलेक्टर महोदय से कि आंदोलनों में लिखित समझौते होते हैं। आंदोलन की परिपाटी में होता है कि आंदोलन समाप्त होते तो लिखित समझौते होते हैं। उन समझौतों की पालना करनी चाहिए, नहीं तो कोई आंदोलनकारी प्रशासन पर और नगर परिषद पर भविष्य में भरोसा नहीं करेगा। इस तरह पढ़ जब भी आंदोलन होते हैं एक पड़ाव आता है और समझौता होता है। हमने भी कई आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों की समझौतों की पालना करनी चाहिए। पालना नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। ये विश्वसनीयता खत्म नहीं होनी चाहिए। कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, फिर भी बूंदी के एक नेता है, बात तो अंतरात्मा की करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी अंतरात्मा है जब गरीब सब्जी वालों के प्राण जा रहे थे, देवराज जी के प्राण जा रहे थे, जब वो समझौता करने से रोक रहे थे, इनको मारना चाह रहे थे। ऐसी कौन सी अंतरात्मा है जो सिर्फ वोटों के लिए जागती है, गरीबों के दर्द में नहीं जागती है? ऐसी अंतरात्मा नहीं, जो गरीबों के लिए काम करती है। आज 125 गरीब सब्जी वालों के इन परिवारों को उजाड़ कर क्या मिल गया? अरे आपका अहंकार तुष्ट हो गया। इस अहंकार को छोड़िए नेताजी, सभापति जी को भी अपने बंधन से मुक्त करो, उन्हें स्वतंत्र काम करने दो। बात अंतरात्मा की करते हैं तो अंतरात्मा सिर्फ वोटों के लिए। सभापति जी काम करना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर एक सुपर सभापति आ गए हैं, वो उनको काम नहीं करने देते, हर निर्णय में वो बाधक बनते हैं। अरे आपकी समस्या भी उन्हीं के अहंकार की देन है। देवराज जी जब किसी कानूनी प्रक्रिया में थे, कोई आवश्यकता नहीं थी कि मंडी को उजाड़ा जाए, कोई गरीबों का रोजगार छीनने की आवश्यकता नहीं। और आयुक्त के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि जब लिखित समझौता की आयुक्त साहब से मैं मौजूद था, उस समय उनका पूरा रुख कोऑपरेटिव था। उन्होंने एक एक शब्द खुद की राइटिंग में अपनी इच्छा से लिखा है, और आपको बात उसी कट पर रखने की बात उन्होंने अपनी पेन से, अपने हाथ से लिखी थी। वो किसी दबाव में आ गए और उनका दुरुपयोग किया गया और हथियार बनाकर रोजगार छीन लिया गया। हमारा यही आग्रह है, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गरीबों के प्रति सोच रखते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं। और ये फल सब्जी करने वाले अधिक लोग मुख्यमंत्री जी के समाज से हैं, माली समाज से हैं। तो ये माली समाज को कांग्रेस पार्टी से दूर करने की साजिश है,
इस साजिश में हमें नहीं पड़ना है। मुख्यमंत्री जी के साथ एक एक व्यक्ति को जोड़ के रखेंगे। किसी को शांति धारीवाल जी आपका भला चाहते हैं, माली समाज का भला चाहते हैं, गरीबों का भला चाहते हैं। ये बूंदी के तथाकथित नेता हो सकते हैं जो अपने व्यवसायिक हितों के लिए आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। लेफ्ट में पार्ट इन पर्सन चीफ जस्टिस बेंच में खुद का केस लड़ रखा है। मुझे कानून का अनुभव है। क्या चोरी हुआ जिसकी धारा लगाई गई? वो मोबाइल तो आयुक्त साहब के पास ही है। फिर क्यों हमारे पार्षदों को चोरी का आरोपी बनाया गया? और इसमें भी मैं प्रशासन और पुलिस से ज्यादा उन नेताओं को दोष देता हूँ। वो नेता चाहते तो पार्षदों को और आयुक्त को हाथों हाथ बिठा देते, बात करा देते, एक राजीनामा करा देते। उसके बजाय वो पार्टी बन गया और केस लगवा दिया, मंडी उजाड़ दी। नेताओं को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, सब लोग आपके साथ हैं और न्याय की लड़ाई जारी है, वार्ता जारी है। और हम फिर आग्रह करेंगे सभापति जी से, मैं भी आग्रह करूंगा और भी करेंगे, आयुक्त महोदय से, कलेक्टर महोदय से, जो भी आपको न्याय दे सकता है हाथ जोड़ के करेंगे, पैर पकड़ के करेंगे सबसे। लेकिन आपका न्याय, आपका रोजगार नहीं उजड़ने देंगे। थोड़ी सी सीमा पे भी आओगे तो वो लोग आपको पार बता देंगे, बोले आपने सीमा पार नहीं की। ऐसे लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे आंदोलन में जिन साथी पार्षदों का आप लोगों के न्याय के लिए जिस लड़ाई को लड़ने में सहयोग रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका भी नाम आप ही के समक्ष पुकारना चाहता हूं। परंतु हमने 4.25 बीघा जमीन नहीं मांगी, हमने सिर्फ मात्र उनसे मांगी 6x8 की एक सब्जी विक्रेता के लिए जगह, जो मात्र 13 से 14,000 स्क्वायर फीट यानी 1 बीघा में ही बन जाएगी। हमने कहा आगे जमीन मत दीजिए, आपके मंसूबे पूरे आप आगे की जमीन में कर लीजिए, परंतु इन सब्जी विक्रेता, गरीब सब्जी विक्रेताओं के लिए, फल विक्रेताओं के लिए पीछे सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम पायदान में हमें 1 बीघा जमीन हमारी सब्जी मंडी लगाने के लिए दे दी। फिर भी उनकी हठधर्मिता किस प्रकार की है कि वो नहीं मानते, वो उनकी सोच है। जिस प्रकार का षड्यंत्र 6 महीने से चल रहा है, कभी कुर्सियां फुकवाई जाती है, कभी 6 साल बाद जलदाय विभाग के मुकदमे में 6 साल बाद चालान मेरे खिलाफ पेश किया गया, जो कल्पना से परे है। मैं कांग्रेस पार्टी का शहर अध्यक्ष रहा, कांग्रेस पार्टी में NSY का जिलाध्यक्ष रहा। हमने हमारा खून पसीना सींच करके, खून पसीना दे करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। बीजेपी राज में हमारे खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं हुई, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, परंतु कांग्रेस पार्टी में आकर के कुछ नेताओं के इशारे में जिस प्रकार का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं, तुड़वाई हड़ताल पे होते तो आपकी मंडी उजाड़ने के लिए जेसीबी कौन चला था, बुलडोजर कौन चला था? हड़ताल तोड़ाकर आपकी मंडी तोड़वा दी। देवराज जी गोचर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवराज कोचर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे गरीबों का अहित करने वाले, मेरा तो उन राजनेताओं से भी हाथ जोड़ के आग्रह है कि संवेदनशीलता रखो, संवेदनशीलता रखो, गरीबों के प्रति दया रखो। इन गरीब 125 परिवारों को उजाड़ के कुछ नहीं मिलेगा आपको। नैनवा रोड पे मंडी बनाइए, वो बूंदी की मंडी नहीं हो सकती। यहाँ सब लोग अपनी अंतरात्मा से जानते हैं। बालचंद पाड़ा का आदमी वहाँ नहीं जा सकता, नारका छोटा का नहीं जा सकता, छत्रपुरा का नहीं जा सकता, देवपुरा का नहीं जा सकता, कागदी देवरा का नहीं जा सकता, महावीर कॉलोनी का नहीं जा सकता, चित्कार रोड का नहीं जा सकता।
कहीं का नहीं जा सकता, तो वह बूंदी की मंडी कैसे हो गई? वो नेड़वा रोड की मंडी हो सकती है, लेकिन 125 परिवारों को यदि घर चलाना है, इनके बाल बच्चों की फीस जमा करानी है, इनके आटा दाल ये भूखे मरने की नौबत नहीं आए, तो इनको रोजगार देना चाहिए, इनको जगह देनी चाहिए। रमेश शर्मा जिंदाबाद, रमेश शर्मा जिंदाबाद। मेरा पार्ट आश्वासन दिया और डिस्पैच करके लेटर दिया कि ये जो छुट्टी मंडी है ये यही यथावत रहेगी। हमारा पूर्व से किसी प्रकार से, क्योंकि हम लोग भी विकास के समर्थित पार्षद है, कांग्रेस पार्टी से हम लोग जीत करके आए, मोदी सर ने हम लोगों पर जो विश्वास जताया, उस विश्वास को समझते हुए हम लोगों की भी नैतिकता बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि बूंदी के विकास में किसी भी प्रकार से कोई हम लोग व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। परंतु ये जो 4.25 बीघा जमीन है उसमें 3.25 बीघा जमीन को बेचान कर दें, इसमें हमारा पिछली बार समझौता हुआ था। 1 बीघा जमीन पीछे लास्ट में देने के लिए ये बात हो गई थी। उन्होंने हमें कई बार, जब भी हम लोगों ने बाद में भी मिले, जब भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा आपकी मंडी के लिए हमने पीछे जगह छोड़ी हुई। उस प्रकार जिस प्रकार का षड्यंत्र पूरे बूंदी शहर में चला, क्योंकि मैं तो सार्वजनिक रूप से भी कहने के लिए तैयार हूँ कि जो दुकानों का खेल चल रहा है, जो बंदर बाट उन्होंने पहले से कर, इसमें किसी प्रकार से ये नहीं कहना चाहता कि दबी जुबान में जो स्थितियाँ आती है, उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें, 4 दुकानें इसकी, 5 दुकानें उसकी, इस तरीके से करके सिर्फ ये उन राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों जो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी भेंट इस मंडी की जो व्यक्ति है, जो गरीब सब्जी विक्रेता है, इनको हटा करके कर देना चाहते हैं। इनको यहाँ से जो रात के अंधेरे इस प्रकार से निस्तु नाबूद किया गया, जो उनके ठेले, खड़ी, होल्डर्स, जो भी बेचारों के कांटे बांटते हैं। मुख्यतः 3 मांगे। एक तो है कि भाई इनको यहाँ पर रोजगार यहाँ पर रखा जाए, था अच्छे में भी रखी हुई गरीब लोग, और पूरी बूंदी की सब्जी मंडी नेड़वा रोड पे नहीं हो सकती। यहाँ बूंदी के हर कोने कोने से आदमी फर्स्ट मांग की है। 1 बीघा जमीन छोड़ी भी गई, 4.5 बीघा जमीन है, इनका 14,000 स्क्वायर फीट में काम चल रहा है। 8 बाई 6 की दुकान दी जाए तो उसमें बाकी जमीन को नगर परिषद बेच सकती है, इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। समझौता भी ये होता है, समझौता भी लिखित में दिया अस्पताल। दूसरा है, किसी भी आंदोलन में होता है, जैसे उस आंदोलन में एक प्रशासन एक स्तर आता है कि समझौता होता है, तो ये लोकतंत्र में आंदोलन की विशिष्टता का भी सवाल है। जब आयुक्त महोदय ने लिखित में समझौता कर लिया था कि इनको यही रखा जाए, तो उनको नहीं उजाड़ना चाहिए। उन्होंने लिखित में हॉस्पिटल में जाके अंचल कार्य को दिया। दूसरी बात है कि हमारे जो पार्षद है, इस पार्षदों पर झूठा मुकदमा डाला गया, जिसमें चोरी जैसी धारा लगा दी गई 300 में, जबकि सब सम्मानित पार्षद है, कांग्रेस के 10 पार्षद उपसभापति, ये चोर नहीं हो सकते। जनता के हजारों वोटों से जीत के आए हैं, हजारों लोगों ने मोदी जी को वोट दिए, ये मुकदमा निरस्त किया और इस प्रकार का घटनाक्रम भी नहीं हुआ। और तीसरा जो बात है कि बेचारा गोवंश की समस्या है शहर के अंदर, तो गोवंश भी दुर्घटनाग्रस्त हो है और आदमी भी दुर्घटनाग्रस्त हो, तो इनको गौशालाओं में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नंदीशाला में जैसे आदरणीय अशोक चांदा जी ने हिंडोली में पहल की, ऐतिहासिक पहल की, और हजारों बीघा जमीन पर वहाँ नंदीशाला बन रही है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी पहल होनी चाहिए पूरी विधानसभा में। तो यहाँ पर शहर के आसपास एक अच्छी नंदीशाला, जिससे सबका जगह की सुविधा और ये तुरंत प्रभाव से सांडों की समस्या से निजात मिलना चाहिए। पहले पूर्व में 3 तो मौतें हो चुकी है सर, कोर्ट के द्वारा एक फेडरल क्लेम में आयुक्त की कुर्सी नीलाम होने की स्थिति आ गई, जिसपे 21 लाख रुपए देकर के समझौता किया गया। तो इस प्रकार की स्थिति आए क्यों? 21 लाख रुपए में उनकी व्यवस्थाएं की जा सकती है। अगर मान लीजिए लोगों की मौतें होती रहेंगी, एक आग्रह हो गया कि आंदोलनकारियों से, जो भी आंदोलन करते हैं, पक्ष में विपक्ष में, एक प्रशासन वार्ता करता है, मुद्दे सुलझाने की कोशिश की जाती है, हमेशा की जाती है। भाजपा वाले भी आंदोलन करते हैं तो उनसे भी की गई। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर और आज तक इनसे कोई संवाद करने की, वार्ता करने की कोशिश नहीं की। आगे भी आंदोलन कर सकते हैं, तो एक इनसे संवाद की प्रक्रिया भी अपनाई जाए प्रशासन के द्वारा, साथ में संबंधित अधिकारियों को बिठाया जाए और इस मुद्दे का लोकतांत्रिक तरीके से समन्वय से रास्ता एक टेबल पर